किया काल तवल होई छन माही, कहां पुकार खोर मुह नहीं। आपने बालक लक्ष्मण का वध करने की घोषणा अभी की, लेकिन इस घोषणा के साथ आप में एक डर भी है। आप एक भय से भयातुर भी हो रहे हैं। आप ये भी चाहते हैं कि मैं लक्ष्मण का वध करूंगा, लेकिन कहूं पुकार खोर मोई नाही, कोई मुझे खोर न दे, दोष न दे, कलंकित न करे। एक सुझाव है, अगर अपनी घोषणा को आप क्रियान्वित कर देंगे, लक्ष्मण का वध कर देंगे, तो अरे हाँ, खोर तो आपको लग ही जाएगी, दोष लग जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप सर्वथा जैसे अभी तक निष्कलंक रहे हैं, आपका जीवन सर्वथा विमल रहा है, निष्कलंक रहा है, मैं चाहता हूं ऐसा ही आपका जीवन सदैव निष्कलंक बना रहे, क्योंकि आप मेरे अपने हैं। मैं नहीं चाहता आपका जीवन कलंकित हो जाए किसी बात को लेकर। तो मैं सुझाव देता हूं, थोड़ा सा मेरे सुझाव को मान लो। अभी तक आपने जीवन में क्रोध को धारण करके देखा है, अब मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए क्रोध को दबाकर क्षमा का सहारा लेके देख लिया जाए, शायद बात बन जाए। थोड़ा परिवर्तन कर लो अपने जीवन में, फसल चक्र अपना लो अपने जीवन की खेती पर, ज्यादा अच्छा होगा। फसल चक्र अपनाना ज्यादा अच्छा होता है, फसल ज्यादा पैदा होती है अगर फसल चक्र अपनाओगे खेतों पर। एक ही प्रकार की फसल बोने से खेतों में फसल अच्छी नहीं पैदा होती, परिवर्तन करना पड़ता है किसानों को। कभी मूसला फसल तो कभी झगड़ा फसल बोनी पड़ती है खेतों में। आपने अपने जीवन की खेती पर सदैव क्रोध के बीज बोए हैं, क्रोध की फसल उगाई है। अब चाहता हूं आप अपने जीवन के खेत पर क्षमा के बीज बोले, शायद और अच्छा उत्पादन हो जाएगा, बढ़िया बात बनेगी। हाँ, इसलिए क्षमी अपराधु सिद्धांत है। क्षमी अपराधु के पीछे एक तर्क है कि बाल दोष गुण गणई न साधु। आप तो साधु हैं और साधुओं के लिए कहा गया है, साधु लोग बाल दोष गुण गणई न, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिना करते, नहीं ध्यान दिया करते। और जो इसके विपरीत बाल दोष गुण गणई, वो न साधु, जो बालकों के गुण दोष गिनते हैं, लेते हैं, वो न साधु, वो साधु नहीं है। लेकिन आप तो साधु हैं, इसलिए आपसे मेरा कथन है कि आप बाल दोष गुण गणहु न, क्योंकि आप हैं साधु। बस इसलिए इस सिद्धांत को मान करके क्षमी अपराधु, आप तो स्वयं दीन बंधु करुणा निधान, तुम हो सुजानशील बालक विचार के दया उर्धारिये, आरती हरनी बानी नावरी बखानी नाथ, आरती गोहारी सुन सोई अनुसारिये, जो पै परी चूक याते। मानता हूं लक्ष्मण से चूक हुई है, मानता हूं, स्वीकार करता हूं, मैं आपसे प्रतिकूल नहीं जा रहा, मानता हूं, पर जो पै परी चूक याते, तुम हो क्षमा के सिंधु, क्षमा सिंधु हो। बालक है, बालक ने अपराध किया है, क्षमा कर दो। अगर नहीं क्षमा कर पाते बालक लक्ष्मण के अपराध को, तो मेरे शील व्यवहार को ध्यान में रखो और उस व्यवहार के कारण से क्षमा करो, दे दो। नहीं तो सहन जोग, क्योंकि दास है तिहारो नाथ, काकरी के चोर को कटारी मत मारिए। काकरी के चोर को, बच्चे हैं किसको, यमुना के दक्षिण की भाषा है, यमुना का दक्षिणांचल प्रदेश की भाषा, ककरिया चोर क्षमा करे, बालक है। इन ककरी के चोर को क्या सीख दे रहे हो? हाँ, इनको तो सीख मैं दूंगा ही। प्रथम तो आपसे निवेदन है मेरा, सुझाव है मेरा कि आप अपनी उस घोषणा को मेरे इस कथन से वापस कर लें कि काल कमल होई क्षण माही। तुम कहते हो कि कभी कभी खेत में फसल का चक्र कर लो। हाँ, किसान फसल का चक्र करके लाभान्वित होता है। हाँ, मैंने अपने खेत में अध्याय 13 श्लोक प्रथम ब्रह्मवाणी, हाँ, इदं शरीरं चौते क्षेत्र विद्यते, मैंने अपने हृदय रूपी क्षेत्र में फसल चक्र का प्रयोग नहीं
मैंने ऐसे शुभ कर्म रूपी सदाबहार आम्रावली का रोपण किया है। व्यास जी सुनो, व्यास जी सुनो, ये कहते हैं कि फसल का चक्र कर लीजिए, माने एक साल दूसरा फसल, दूसरे साल दूसरा फसल। हम ऐसा नहीं करते। हम अपने हृदय रूपी क्षेत्र में सदाबहार सवाल मंजरी, मंजरी के बाद फल, फल के बाद अगर ध्यान देते तो अच्छा। वो तो सदैव सुनते रहे, वो ऐसे ही समझ में आता है जाएंगे नहीं, इसलिए अभी एक अगर न माने तो तुम्हारी यज्ञ का ध्वंस किया हुआ है, मारो। मार देंगे फिर, बहुत मरवा डाले। हाँ अच्छा, ऐसा नहीं। हाँ तो आप समझ गए मेरी बात को। हाँ, मैं रोज फसल चक्र नहीं करता हूँ। अब कहते हो कि आप मेरे शील स्वभाव को जान करके इसको क्षमा कर दीजिए। अगर हम क्षमा भी कर देंगे तो कभी कभी क्षमा भी दुखदाई है। उमा क्षमा श्राप होते भारी। मेरा अपमान किया है, अगर ब्राह्मण का, तपस्वी का, महात्मा का कोई अपमान करे और महात्मा चुप रह जाए तो वो चुप रह जाना श्राप से भी बढ़ करके है। अगर कोई श्राप दे दे तपस्वी किसी को, तब तो वो मुक्त हो गया। अगर श्राप न दे करके चुप रह जाए तो उसका चुप रह जाना तपस्या की रक्षा हो गई तथा उसके लिए श्राप से बढ़ करके फलदायक बन जाएगा। इसलिए क्षमा करूंगा फिर भी इसको दोष लगेगा। इसलिए हम तो आपसे ये कहेंगे कि आपने जितने विवाह किए, विश्वामित्र जी ने 3 विवाह तो किए जब ये राजा थे, इनका नाम था विश्वरथ। उनसे 65 संतानों की प्राप्ति हुई उन 3 विवाहों से। पर विश्वामित्र जी ने अपने जीवन में 21 विवाह किए। समझिए विश्वामित्र जी, आप चौंके होंगे 21 विवाह की बात कर रहे हैं। एक तो विवाह माने होता है शादी, प्रणय, बंधन। विश्वामित्र जी बड़े खुश हैं कि मैं बड़ा कुलवान हूँ, 21 बार दूल्हा बना। और राम लक्ष्मण भी खुश हैं कि हमारी गुरु बड़े सुंदर रहे होंगे, तब तो 21 विवाह हुए। परंतु इनकी भाषा में विवाह माने विवाह, प्रणय, बंधन, सगाई। मेरी भाषा में विवाह माने वी नाम गरुड़ पक्षी का, वाह नाम वाहनम यस्य, गरुड़ पक्षी जिसका वाहन हो उसका नाम विवाह, अर्थात भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द विवाह है। विश्वामित्र जी ने अपनी आत्मा रूपी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार ब्रह्म तत्व रूपी वर के साथ 21 बार किया है। इसलिए मैंने कह दिया कि विश्वामित्र जी के 21 विवाह हुए हैं। अब आप खुश है ना? पहले वाला विवाह ठीक रहा कि यो जो हम बताओ, अगर पहले वाले विवाह को ज्यादा आप कहते जाए, परंतु प्रस्ताव सदृशम वाक्यम अगर हो, हाँ, यही परीक्षा है। हाँ ठीक है, ठीक है, आपका सुझाव ठीक है कि साहित्य कभी कभी क्लिष्ट हो जाता है। ऐसा है कि भावना लहरी, भावना लहरी, विचार लहरी जब गुरु प्रदत्त ज्ञान के अंदर सराबोर होकर के निकलती है तो जो मंदाकिनी बन करके गंगोत्री से बहती हुई गंगा सागर में मिलती है तो बीच के कंकड़ पत्थरों को तोड़ते तोड़ते मार्ग प्रशस्त करते हुए अपने प्यारे प्रीतम सागर के मिलन का स्वप्न देखती है। उसी प्रकार विद्वान की वाणी रूपी पीयूष वर्षणी साहित्य लहरी रूपी सदा निराश्रिता झाड़ झंकार लक्ष्मण और राम रूपी झाड़ झंकार को दूर करके अपने प्यारे प्रीतम आनंद घन में लीन होने के लिए जब निकलती है तो इन लोगों के लिए दुरूह हो जाती है। ठीक है ना? ठीक है ना? परंतु ये समाज ऐसा है, देखकर विद्वान, यहाँ पर लेक्चरर, प्रोफेसर, डीन ऑफ फैकल्टी,
बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, इधर भी विद्वान लोग बैठे हुए हैं, लीला के रसिक भी बैठे और विद्वान भी बैठे हैं। इन विद्वानों के बीच में कभी कभी अपना स्व का परिचय देने के लिए ऐसा बोल जाता हूं। अब आनी उसी स्व में तो एक हकार और लग जाती, उसी स्व में ये लोग स्वाहा हो जाते हैं। क्यों? क्या बात? नहीं, क्या बात? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो चिदानंद की बात में बात बात में बात आगे क्या है? आगे अब कुछ बोलिए, दो आगे करो कुछ बोल, और गुरु शिष्य दो सब सुनो, सतह में कोई बोल। अभी पिछले दिनों में बरने न जाए स्वरूप और टिप्पणी भी महर्षि परशुराम जी की ओर से कि बरने न जाए स्वरूप या बरने न जाए स्वरूप, तो मैंने उत्तर दिया बाल बुद्ध से बरने न जाए स्वरूप। स्वरूप तो वर्णन में आ सकता है पर स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। एक तो परशुराम जी ने अभी कहा कि मैं कभी कभी अपने स्व को हम कथम जातम को वही का परिचय देने के उद्देश्य स्व और स्वरूप पर विचार होता है। शंकर जी ने रामचरितमानस के 1 करोड़ श्लोकों की रचना की। उन्होंने देवता ऋषि मुनि लड़ने लगे तो 33 लाख तीनों को बांट दिए। इसके बाद फिर लड़ने लगे तो 3 तिहाई फिर बांट दिए। इस प्रकार बांटते बांटते अंत में एक श्लोक 32 अक्षरों का अनुष्टक छंद में शेष बचा। तो फिर लड़ने लगे देवता ऋषि मुनि, तो तीनों को 10-10 अक्षर फिर बांट दिए। 2 अक्षर शेष रहे, रकार और मकार, उनको अपने कंठ में स्थिर कर दिया शंकर ने। इसके बाद पार्वती जी ने कहा कि महाराज रामायण हमको भी दीजिए, सब बांट दिया। तो भगवान शंकर ने माघ शुक्ल पंचमी को कैलाश पर्वत पर मान सरोवर के किनारे पार्वती जी को संस्कृत भाषा में रामायण का ध्यान किया। इसके बाद याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को संस्कृत भाषा में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सुनाया। इसके बाद काकभुषुंड ने गरुड़ को नीलांचल प्रदेश में अगहन शुक्ल चौथ को सुनाया। उसके बाद महाकवि सुजन जनमानस को श्रोता बना करके अवध में देवनागरी लिपि में चैत्र शुक्ल नवमी को फिर से इस ग्रंथ को लोगों को श्रवण कराया। पूरी बात समझ गए ना? इन चीजों को गोगा, इन चीजों को याद करके जाओ, समझे? अबे बहुत समय बाकी है तुम लोगों को। बड़ी हंसी आ रही है अपने आप में। ये महात्मा परशुराम जी से नहीं कहा अगर कोई भूल कर ले इस बात को, मेरा स्वागत कथन है। बड़ी हंसी आ रही है। अपने एक मुहावरा है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। क्या क्या बातें, ये मेरी स्वयं की बात है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, क्या क्या कहते चले गए। स्व का स्व को सुना रहे, लेकिन समझ में नहीं बात आई परशुराम जी की। कहते हैं मैंने एक संकेत या प्रस्ताव सदृशम वाक्य, शायद समझ नहीं पाए इसका भी भाव। साहित्य की
विधाओं की ओर चले गए कि मैं दुरूह हो जाता हूं ना। प्रस्ताव सदसम वाक्यम का तो प्रसंग के अनुकूल बोला जाए, प्रसंग क्या है उसी पर टिप्पणी की जाए। लेकिन महात्मा जी तो भटक गए, वो चले गए इधर उधर। अभी कुछ कहते हुए कुछ जानकारी दी, बोले ना ऐसा कुछ नहीं। मुनि हरि आर्य सूच, मुनि को स्वयं हरि हैं, भगवान हैं, परमात्मा हैं, लेकिन स्वयं परमात्मा राम को मुनि तो अंधे हो रहे हैं ना इस समय। हरि भी राम परमात्मा है, ऐसे राम परमात्मा को भी आर्य सूच, इनकी सूझ में आर्य समझ आ रहे हैं, शत्रु समझ आ रहे हैं, दुश्मन है राम मेरा, साहस भाव सम सोच मोरा। भगवान को हरि को हरि समझ रहे हैं, यही तो इनका अंधापना है। मैंने प्रयास किया, निरर्थक प्रयास किया, क्योंकि एक बात थी मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं कहना चाहिए था इनसे। क्यों? क्योंकि यत्र सूक्तम दुरुक्तम च समम स्यात् मधुसूदन न तत्र प्रलपेत प्राज्ञो बधिरेषु इव गायका। यत्र सूक्तम दुरुक्तम च समम स्यात् मधुसूदन, जहां पर उचित और अनुचित का विचार करने की सामर्थ्य ना हो, ऐसी मन स्थिति हो जिसकी उचित और अनुचित का विचार न किया जा रहा हो, एक बस क्रोध 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 अपनी ही बात हाकी जा रही हो, ऐसे लोगों के बीच शास्त्र कथन करता है न तत्र प्रलपेत प्राज्ञो, प्राज्ञ माने प्रबुद्ध को, बुद्धिमान को न प्रलपेत, नहीं बोलना चाहिए। कैसे? जैसे बधिरेश। क्या हुआ? लेकिन मैंने थोड़ा सा सोचा था चलो अपने हैं कुछ बता दूं, लेकिन ये बहिरे भी ठहरे और मैं तो कहूंगा अंधे भी ठहरे, तभी तो देख नहीं पा रहे राम के रूप को। नयन इनके मुकुर मलिन और नयन विहीना, तभी तो राम रूप देखें किमी दीना। राम का स्वरूप कैसे देख पावे जब शीशा भी मलयुक्त है, नयन भी नहीं है, दोनों फेल हैं, कैसे देख सकेंगे? राम रूप को देखने के लिए तो बहुत निर्मलता की आवश्यकता है। हाँ, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। अरे लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम, शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या करेगा? मैं क्या करता? किया तो बहुत कुछ, लेकिन अब कुछ ठीक है, लेकिन दिखा नहीं पाया मैं कुछ, क्योंकि आंखों का अंधा प्यास नहीं है। आपके कई आंखें हैं। नपन बिलो की नहीं, लंबा नहीं। नपन समाज जिन कठिन कराल धनु, अब कुछ आनंद आओ है। नपन समाज जिन कठिन कराल धनु, तोड़ो फिर प्रयास जिन ऊंट की गलेरी है। तिनके समान आन छत्रिन को मानत है, जानत है सब धान 22 पसेरी है। कहाँ लो अबूझन को, कहाँ लो अबूझन को समझावे अब लो कुमति अंधेरी उड़ घेरी है। सावन की सब्जी बिलोक जे आंधर होत, 12 महीने तिने सूझत हरेरी है। 12 महीने तिने सूझत हरेरी है। छत्रियों को मारा, छत्रियों को मारा, बस इसी अंधापन को लिए हुए, इस अहंकार को लिए हुए धोखे में है। यहाँ भी धोखे में है। ऐसा ना हो चना के धोखे लोहे के चने, लोहे के दाने चबा जाएं और सब फूट जाएं। ऐसा ही होगा अगर क्रोध नहीं छोड़ेंगे। क्या करूं, मैं तो इस स्थिति में हूं। अब लगता है मैं भूत भावन भगवान